Hello everyone, welcome to Operating Systems lecture. We are on unit number 3 and in this video we are going to discuss about the process states. So talking about a state of a process की state क्या होती है? हमने देखा था कि process is nothing but a program in execution. तो process क्या है कि जब भी हमने अपने program को run किया तो वो CPU के पास जाता है and CPU performs the execution. सो बेसिकली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस बहुत सारी स्टेट्स के अंदर से होकर गुजरता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. जब प्रोसेस चलना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, और जब तक वो एंड होता है यानी कि टर्मिनेट होता है, तो अपनी लाइफ साइकिल के बीच में वो जिस जिस स्टेज से होकर गुजरता है उसके बेसिस पे वी हैव डिफाइंड सेवरल स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस. So in this lecture we will be looking at the two process state diagrams or two process models, that is a 2-state model and a 5-state model. मीन्स हम एक पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जिसके अंदर एक में हम लोगों ने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, हाई लेवल तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट्स के अंदर हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल को डिवाइड किया है, और एक में थोड़ा सा डिटेल स्टडी है, तो वो 5 प्रोसेस मॉडल है. नाउ व्हाई आई हैव मेंशन दीज टू डिफरेंटली, बिकॉज यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2-स्टेट प्रोसेस मॉडल एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन बेसिकली अगर जनरली आपसे पूछा जाए प्रोसेस स्टेट डायग्राम बताना है तो आपको 5-स्टेट मॉडल एक्सप्लेन कर आना होता है. Now talking about the 2-state process model, ये बहुत ही ट्रिवियल डायग्राम है जो कि सिर्फ प्रोसेस की डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है. इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके की स्टेट्स हैं, पहला रनिंग और दूसरा नॉट रनिंग. अब प्रोसेस है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन इट्स एग्जीक्यूशन, राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग, इफ द प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट, यानी कि इफ इट इज नाउ करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, तो वो क्या होगा, रनिंग स्टेट में होगा, अदरवाइज वो नॉट रनिंग स्टेट में होगा. तो जब वो सिस्टम के अंदर एंटर होता है तो इट इज नॉट रनिंग. एंड वी हैव अ डिस्पैचर सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है डिस्पैचर, जो कि अभी हम आगे जब शेड्यूलर्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिस्पैचर क्या करता है, सिस्टम के अंदर यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ही प्रोसेस की एंट्री होती है और सीपीयू फ्री होता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो डिस्पैचर क्या करता है, एक्चुअली आपके प्रोसेस के पॉइंटर को सीपीयू को दे देता है ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर सके. अगर बीच में कभी हमने प्रोसेस को रोका या वेटिंग स्टेट में भेजा, उसको पॉज किया, तो वो वापस से नॉट रनिंग स्टेट में चला जाता है. सपोज कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई एरर आ गया या उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है, तो पॉज आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो नॉट रनिंग स्टेट में चला जाएगा, और अल्टीमेटली जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा. तो दैट इज अ वेरी सिंपल बाइफर्केशन ऑफ प्रोसेस स्टेट डायग्राम. बट लेकिन अगर हम और डिटेल में देखें तो देयर आर सेवरल अदर स्टेट्स एज वेल. सो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 5-स्टेट प्रोसेस मॉडल, जिसके अंदर हमारी जो स्टेट्स हैं दैट इज न्यू, रनिंग, वेटिंग और ब्लॉक्ड, रेडी एंड टर्मिनेटेड. तो एक एक करके देखते हैं. न्यू स्टेट, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड. तो जैसे ही एक प्रोसेस क्रिएट होता है यानी कि आप रन करते हैं तो इट बिकम्स न्यू, तो उसकी स्टेट क्या होती है, न्यू स्टेट होती है. देन इफ द इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाए, आप सीपीयू के पास है अगर प्रोसेस, तो वो रनिंग स्टेट के अंदर होता है. वेटिंग या ब्लॉक्ड, अगर सपोज प्रोसेस के अंदर कोई एरर आ जाती है तो उसको वेटिंग स्टेट में रहना पड़ता है. मींस जब तक वो एरर नहीं दूर होगी तब तक प्रोसेस वेट करेगा. या फिर सपोज अभी उसको किसी इनपुट आउटपुट की या किसी रिसोर्स की जरूरत है, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि एक इंटरफेस की तरीके से एक्ट करता है और एक रिसोर्स मैनेजर की तरीके से एक्ट करता है, तो वो ओएस को बोलेगा भाई मुझे ये फाइल चाहिए या मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, तो प्लीज अरेंज इट फॉर मी. तो तब तक जब तक उसे वो रिसोर्सेज नहीं मिल जाते तो वो वेटिंग स्टेट में रहता है. एक आता है हमारे पास रेडी स्टेट, मींस अभी वो सिस्टम के अंदर एंटर हुआ है, बेसिकली इट शुड बी आफ्टर न्यू. तो न्यू स्टेट के बाद वो रेडी स्टेट में जाता है, जिसमें वो एंटर हो गया है सिस्टम में. सपोज एंटर होने के लिए उसको मेमोरी में आना है, राइट, मेन मेमोरी में आना है. वो डिस्क में है लेकिन उसको मेन मेमोरी में आना है. तो अगर वो वेट कर रहा है कि नाउ आई एम हियर इन द मेन मेमोरी और प्लीज मुझे सीपीयू एलोकेट कर दीजिए, तो दैट इज द रेडी स्टेट. एंड द लास्ट इज द टर्मिनेटिंग स्टेट, जब वो एग्जिट होकर चला जाता है, लेकिन उसकी एंट्री है, तो जब तक उसकी एंट्री सिस्टम से नहीं चली जाती तब तक वो टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर रहता है. तो बेसिकली ये 5 स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर प्रोसेस के हम लोगों को एनकाउंटर
करने के लिए मिलती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, तो आपको प्रोसेस पूरा क्लियर होगा. बेसिकली क्या होता है, जब प्रोसेस एंटर होता है सिस्टम के अंदर तो वो न्यू स्टेट में होता है, और न्यू स्टेट के बाद वो वेट कर रहा होता है कि वो रेडी स्टेट में जाए. मीनिंग प्रोसेस है तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो तब तक के लिए रुका रहता है जब तक उसको रिसोर्सेज नहीं मिल जाते और वो सीपीयू की क्यू में नहीं लग जाता. राइट, वेटिंग क्यू होती है हर एक सीपीयू के पास. जैसे जैसे प्रोसेस आते रहते हैं तो वो उस क्यू के अंदर एक के पीछे एक लगते रहते हैं फीफो ऑर्डर में. राइट, तो वो आता है और वो वेट करता है कि मुझे रिसोर्सेज मिल जाएं. जैसे ही उसको रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, रेडी स्टेट में, कि ओके जिस भी चीज की मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए थे, अब वो मेरे पास है, आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट. हमारे पास शेड्यूलर डिस्पैच प्रोसेस होता है जो क्या करता है, रेडी स्टेट से प्रोसेस को, यानी कि रेडी क्यू से प्रोसेस को लेकर कहां पर जाता है, रनिंग स्टेट में. दैट मीन्स टू दी सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग. और अगर सारी चीजें ठीक चलती हैं, कोई एरर नहीं आता, कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होता, तो एट द एंड जब वो कंप्लीट हो जाता है, अपने एग्जीक्यूशन टाइम को कंप्लीट कर देता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है. लेकिन बीच में इसमें दो और स्टेप्स हमारे परफॉर्म हो सकते हैं. सपोज अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, यानी कि अगर एग्जीक्यूट होते होते कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन बीच में कोई एरर या ट्रैप जनरेट हो गया, तो क्या होगा, वो फिर से रेडी स्टेट में जाएगा और अगेन वेट करेगा कि डिस्पैचर जो है वो उसको रनिंग स्टेट के अंदर वापस से लेकर जाए. और एक चीज और हो सकती है, कोई आईओ या फिर इवेंट वेट हो सकता है. आईओ मींस उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस या रिसोर्स की जरूरत है, तो वो अगेन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, जब तक वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती वो वेटिंग स्टेट में होगा और फिर वापस से रेडी स्टेट में जाएगा और अगेन शेड्यूलर डिस्पैचर उसे रनिंग स्टेट में लेकर जाएगा. तो व्हाट हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि कभी भी वेटिंग से जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट में नहीं जाता है, वेटिंग से रेडी में जाता है एंड अगेन शेड्यूलर जो डिस्पैचर होता है वो लेकर जाता है. तो वो साइकिल ब्रेक नहीं होती है, इट इज ऑलवेज रेडी, रनिंग, देन वेटिंग टू रेडी. राइट, सो इट इज लाइक दिस. तो कभी भी डायरेक्टली वेटिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में वापस नहीं जाता है, वेटिंग से रेडी के थ्रू रनिंग स्टेट में वापस जाता है. So that was a complete discussion about your 5-state process model, and it is very important question as far as your university examinations are concerned. So that's it for this video lecture, and I will be seeing you in the next lecture. Thank you.